मैगी डोसा। धर्मराज कहकर एक आदमी को बीवी और एक बेटे थे। धर्मराज को सही से नौकरी कभी भी नहीं था। कुछ दिन दुकानों में असिस्टेंट के जैसे और कुछ दिन ड्राइवर जैसे और कुछ दिन लॉटरी टिकट्स बेचते हुए ऐसे बहुत कम कमाई में जीते हुए आखिर में बेटे को कॉलेज में भर्ती करवाया। रवि अब कॉलेज में पढ़ाई करने लगा, लेकिन इतने साल छोटे मोटे नौकरी करते हुए ज्यादा कमाई प्राप्त नहीं होने के वजह से उस कम कमाई में ही अब तक जिंदगी को गुजार लिया। लेकिन अब रवि के कॉलेज का फीस, किताबें, बस फीस, इन सब के लिए पैसे नहीं होने के वजह से एक धक्का देने वाले गाड़ी को तैयार करके उसके ऊपर स्टोव लगाकर डोसा बनाकर गली गली में घूमकर बेचने लगा धर्मराज। ऐसे थोड़े उनका कमाई बढ़ गया। धर्मराज के साथी उनसे, क्यों धर्मराज, तुम्हारा बेटा बड़ा बन गया है ना, अब उसे कोई सुपरमार्केट में लिपिक का नौकरी में लगा सकते हो ना, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगी शायद, कहते थे। तब धर्मराज, इतने साल बहुत मेहनत करके उसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो मेरे जैसे गरीब की जिंदगी नहीं जिए, इसलिए कैसे भी वो डिग्री खत्म किया तो उसे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसका जिंदगी के लिए एक भरोसा मिलेगा ना, वही मेरा ख्वाहिश है, कहता था। लेकिन कॉलेज में भर्ती होने के बाद रवि में बदलाव आना शुरू हुआ। एक दिन धर्मराज उनकी पत्नी से, मैं बहुत मेहनत करके रवि का सब फीस भर रहा हूँ, लेकिन कहाँ से मिल रहे हैं ये नए नए कपड़े, महंगे फोन और बहुत सारे दोस्त, ये सब क्या है? रवि में ऐसे बदलाव कैसे आ गया है? कहा। तब उसकी पत्नी, हमारी जिंदगी तो कितना भी मेहनत करने से भी ऐसा बेकार ही है, कम से कम उसे तो थोड़ा सुकून की जिंदगी जीने दीजिए ना, बोली। एक दिन धर्मराज रवि से, रवि तुम हर रोज ऐसे शौकीन जैसे बदल रहे हो, तुम्हें ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? कहकर पूछा। तब रवि, ये क्या है पिताजी, कॉलेज में गया तो दोस्त बढ़ते हैं, वे सब धनवान हैं, मैं इनकार करने से भी वे ही सब खरीद के दे रहे हैं, मैं नहीं लूंगा कहे तो फील हो रहे हैं, कहा। तब धर्मराज कुछ नहीं कह पाया। रवि का कॉलेज एक व्यस्त जगह पर रहने के वजह से उस दिन धर्मराज उसका डोसा का गाड़ी को कॉलेज के पास रोककर मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, प्लेन डोसा बेच रहा था। तभी 3 कॉलेज स्टूडेंट्स उनके गाड़ी के पास आकर, देखो चाचा, 4 बढ़िया मसाला डोसा बना कर देना, पूछा। तब धर्मराज डोसा बनाते हुए, 3 चाहिए या 4 चाहिए बाबू, आप तो 3 ही लोग हैं ना, कहा। तब उनमें से एक हंसते हुए हमारा हीरो का एंट्री नहीं हुआ है, आता ही होगा, कह रहा था। तभी रवि किसी के साथ फोन में बात करते हुए उधर आया। रवि, क्यों रे, पिज्जा और बर्गर खा खा कर बोर हो गए हैं क्या, अब डोसा के ऊपर गिर पड़े, कहकर धर्मराज को देखकर एकदम चौंक गया। तब धर्मराज चौथी डोसा बनाकर रवि को देते हुए, ये लीजिए हीरो बाबू, आपके लिए डोसा, धनिया और अदरक भी डाला है, आपको बहुत पसंद है, कहकर कहा। तभी बगल वाले दोस्तों में से एक, अरे देखिए, ये रवि हमें बताए बिना हर रोज इधर डोसा खा रहा है शायद, कहा। तब सब लोग हंस रहे थे। तब रवि उधर से थोड़ा दूर जाकर दूसरा तरफ मुड़कर डोसा खाने लगा। एक दिन रवि के दोस्त धर्मराज के गाड़ी के पास आकर, देखो चाचा, तुम हर रोज जो बनाते हैं ऐसा नहीं चाहिए, मसाला डोसा के बदले मुझे मैगी डोसा बनाकर देना है, ये लो, ये मैगी पैकेट में से मैगी उबालकर इस पोटली में रहने वाला केसर और हल्दी मसाला को डालकर मसाला डोसा के बीच में सब्जी डाले जैसे ये मैगी डालकर 20 डोसा बनाकर मैं जो कहता हूँ उस एड्रेस में हर हफ्ते 2-3 मीटिंग्स होते रहते हैं, उधर देकर आना होगा, तो एक डोसा के लिए तुमको 500 रुपए देता हूँ, कहा। तब धर्मराज हैरान होकर, एक डोसा के लिए 500 रुपए देंगे? फिर भी मैगी तो आप ही दे रहे हैं, फिर भी क्यों 100 डोसा के लिए 500 देंगे कह रहे हैं, पूछा। तब वो स्टूडेंट, क्योंकि तुम्हारा डोसा कहे तो हमारा हीरो रवि को बहुत पसंद है, उन मीटिंग्स के लिए हर हफ्ते डोसा सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देने के लिए हमसे कहा था, और तुम्हारा डोसा हमने परसों को खाया थे ना, वे बहुत स्वादिष्ट भी रहते हैं, कहा। तब धर्मराज मन में, रवि ने जो कहा अब सच है कहकर मुझे यकीन हो रहा है, रवि को महंगे कपड़े और फोन खरीद कर देकर हर रोज उसे कार में घुमा रहे हैं, फिर तो उनका सब दोस्त बहुत धनवान है कहकर पता चल रहा है, ऐसा सोचा। ऐसे ही धर्मराज मैगी डोसा बनाकर उस एड्रेस में सप्लाई करते हुए उनका दिया हुआ पैसे लेने लगा। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब उस डोसा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से धर्मराज और उनकी पत्नी 100 गज का जगह, थोड़ा सोना और घर में महंगे चीजें खरीदे। रवि का माँ, जो भी हो, रवि को आप या मैं कहे तो बहुत प्यार है जी, उसके लिए उनके दोस्तों में बहुत मूल्य है, इसलिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कहकर खुश हुई। एक दिन हर रोज की तरह मैगी डोसा को बना रहा धर्मराज के पास पुलिस आए, उनको पुलिस स्टेशन में लेकर गए।
उधर पुलिस स्टेशन में रवि और उनके दोस्त और कुछ लोग लॉकअप के अंदर थे। धर्मराज जाकर रवि को पकड़कर रोते हुए ऐसे से सर क्या हुआ है सर, मेरा बेटा क्या गलती किया है कहकर उसको अरेस्ट कर लिए है सर, पूछा। तब ऐसे, अरे असल में तुमको भी अरेस्ट करना चाहिए था। तुम्हारा बेटा बाकी के धनवान के दोस्तों को देखकर वो भी उनके जैसे धनवान की जिंदगी जीना है कहकर गलत रास्ते में चला गया। मैगी में सोना मिलाकर रंग के लिए केसर और हल्दी डालकर तुमसे वो मैगी डोसा बनवाकर बड़े लोग जैसे दिखावट करने वाले कुछ स्मगलर लोगों को वो दिलवाकर उनसे पैसे लेकर दोस्तों के साथ मजा करना सीखा है। अब कुछ ही देर में इन सबको सेंट्रल जेल में लेके जा रहे हैं, कहा। तब रवि रोते हुए, हमारा परिवार का पोषण के लिए तुम दिन रात मेहनत करते हुए देखकर अगर ऐसा ही है तो मेरा हालत भी आपके जैसा बनेगा कहकर आसानी से पैसे कमाना है कहकर गलत काम किया है पिताजी। अब मेरा गलती का एहसास हुआ है कहकर दुखी होने लगा। ऐसे कुछ दिन जेल में सजा काटकर रवि बाहर आकर अच्छा बनकर पिता को मैगी डोसा के गाड़ी के पास मदद करने लगा।